हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th विषय विज्ञान लेसन 4 पढ़ा रहे थे परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना का क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ नोट करेंगे। उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक और संभारिक। समस्थानिकों के कोई दो उपयोग लिखिए। तो ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करना है आप लोगों को। देखिए, सबसे पहला टॉपिक आएगा परमाणु संख्या किसे कहते हैं। तो परमाणु के नाभिक में पाए जाने वाले धनावेशित कण प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। मतलब परमाणु के नाभिक में पाए जाने वाले प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। इसे जेड से प्रदर्शित करते दर्शाया जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है? 6 है, क्योंकि इसके नाभिक में 6 प्रोटॉन पाए जाते हैं। क्योंकि कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है, जैसे कार्बन आप लोग बताए थे, कार्बन का प्रतीक C होता है, इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है, इसका परमाणु भार 12 होता। तो जो 6 है ये प्रोटॉनों की संख्या है। परमाणु क्रमांक को ही प्रोटॉनों की संख्या कहते हैं। मतलब परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या और बराबर इलेक्ट्रॉनों के, इतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 है, क्योंकि इसके नाभिक में 6 प्रोटॉन पाए जाते हैं। दूसरा एग्जांपल देखिए, नंबर 2, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 है। ऑक्सीजन के परमाणु के नाभिक में 8 प्रोटॉन पाए जाते हैं। ऑक्सीजन के परमाणु के नाभिक में कितने प्रोटॉन पाए जाते हैं? 8 प्रोटॉन पाए जाते हैं। इसके बाद है द्रव्यमान संख्या। परमाणु के नाभिक में पाए जाने वाले प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की कुल संख्या को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता? सूत्र क्या होता? प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। एग्जांपल देखिए, ऑक्सीजन की द्रव्यमान संख्या कितनी है? 16 है। ऑक्सीजन के परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन कितने हैं? 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन हैं। तो द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी? तो द्रव्यमान संख्या बराबर होता प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो प्रोटॉन कितने हैं? 8 हैं, न्यूट्रॉन भी 8 हैं, दोनों को जोड़ देंगे, कितने द्रव्यमान आ जाएंगे? 16 हो जाएगा। द्रव्यमान संख्या ऑक्सीजन की 16। नंबर 2, सोडियम की द्रव्यमान संख्या 23 है। जैसे सोडियम का प्रतीक क्या होता है, यह नहीं बताया था आप लोगों को। परमाणु क्रमांक 11, परमाणु भार 23 है। तो ये द्रव्यमान संख्या 23 है, ये परमाणु क्रमांक होता है। तो सोडियम की द्रव्यमान संख्या 23 है, क्योंकि सोडियम के नाभिक में 11 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन होते हैं। तो द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा? तो द्रव्यमान संख्या का सूत्र होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो प्रोटॉन 11 और न्यूट्रॉन 12, द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी? 23। इसके बाद है समस्थानिक। समस्थानिक किसे कहते हैं? एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान, परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे क्लोरीन, एग्जांपल देखिए, क्लोरीन के 2 समस्थानिक हैं, 17 क्लोरीन 35, 17 क्लोरीन 37। यहां तक लिख देंगे। इसके बाद हाइड्रोजन के देखिए, नंबर 2, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, 1H1 प्रोटियम, 1H2 ड्यूटेरियम, 1H3 ट्रिटियम। तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम।
तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। इसी तरह से कार्बन के भी 2 समस्थानिक हैं, कार्बन 612, कार्बन 614। समस्थानिक क्यों हैं? क्योंकि इनके परमाणु क्रमांक समान होते, परमाणु भार भिन्न भिन्न होते। इनकी द्रव्यमान संख्याएं 12 और 14 हैं, परंतु परमाणु संख्या 6 है, समान है दोनों में, इसलिए ये समस्थानिक हैं। फिर है समभारी, वे तत्व जिनकी परमाणु द्रव्यमान संख्या समान हो परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो, समभारी तत्व कहलाते हैं। वे तत्व जिनकी परमाणु द्रव्यमान संख्या समान हो परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो, समभारी तत्व कहलाते हैं। जैसे आर्गन, इसमें देखिए 18 40, 18 परमाणु क्रमांक, 40 परमाणु भार। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20, परमाणु भार 40। देखिए, तो परमाणु क्रमांक जो है भिन्न भिन्न और परमाणु भार दोनों के 40-40 समान हैं। तो जिनकी परमाणु भार समान होते हैं या द्रव्यमान संख्या समान होती है, परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, वे समभारी तत्व होते हैं। क्योंकि दोनों की परमाणु संख्या 18-20 है, परंतु द्रव्यमान संख्या 40 है। दोनों की द्रव्यमान संख्या कितनी है? 40 है, इसलिए समभारिक है। समस्थानिकों के 2 उपयोग लिखिए। नंबर 1, यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्ठी में ईंधन के रूप में किया जाता है। नंबर 2, कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के एक समस्थानिक का उपयोग होता है। नंबर 3, घेंघा रोग के उपचार में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग होता है। ओके।